कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा चलो पूछो। बोले एक पत्नी है कि जो कि पतिव्रता है और उसका रोज का नियम है कि वह अपने पति को बिना भोग लगाए कुछ भी खाती पीती नहीं है। एक बार क्या होता है कि उसके पति को पराये देश जाना था कमाने के लिए, और वो है पतिव्रत नारी। उसका नियम है कि वो रोज पति को भोग लगा करके ही भोग लगाती है। अब यदि पति चला जाएगा तो भोग किसको लगाएगी? तो जब ये बात उसने अपनी पति से बोली तो उसके पति ने क्या किया कि एक फोटो, इतनी बड़ी सी फोटो दे दी। और जब फोटो दे दी उसका नियम खंडित नहीं हुआ। भले ही पति नहीं हो तो कम से कम फोटो को भोग लगा करके भोजन करती थी। एक दिन क्या हुआ, अचानक उसका पति आ गया और ये अपने पति को भोग लगा रही थी। अब अपने पति को जो भोग लगा रही है, भोग छोड़ दे कि सबसे पहले गेट खोले जा करके। आप बताओ भाई, इधर जो है असली पति खड़ा है और सामने जहाँ भोग लगा रही है वो है मानो फोटो फ्रेम। एक पहचान है जैसे भगवानों की होती है ना, कि राम जी हैं तो धनुष बाढ़ लिए हैं, कन्हैया जी हैं 3 जगह से टेढ़े मुरली लिए हैं, पहचान है। तो गोपियां कहती हैं कन्हैया से, अब ये बताओ अगर उसने भोजन की थाली छोड़ करके जाकर के गेट खोला तो उसका नियम भंग हो जाएगा, और बाहर जो है वो प्रत्यक्ष में पति खड़ा है। तो कन्हैया से कहा इसका जवाब दो कि इसको इतने समय करना क्या सही रहेगा, मतलब पत्नी को उसके क्या करना चाहिए। तो बोली इसमें सोचने की क्या बात है, वो तो निगेटिव एक फोटो है, असली पति बाहर आ गया है, उसको बुलाओ, बैठा लो, भोग लगाओ, खुद पाओ। तो गोपियों ने कहा बस यही तो बात हम तुमसे पूछना चाहते थे। वो जो हैं इस एक नाम मात्र के पति हैं और आप तो सारे जगत के पिता हो, तो यदि हम उनको छोड़ करके आए तो बताओ हमने गलत क्या किया है। इधर जैसे ही इतना प्रश्न किया है, कन्हैया को मानो ये एहसास हो चुका है कि इनका भाव है, इनकी जो भक्ति है ये निष्काम भक्ति है। इनकी भक्ति में कोई भी कामना नहीं है। आज कन्हैया ने कन्हैया जी रास लीला कर रहे हैं, और जो लाखों गोपियां हैं ना, प्रत्येक गोपी के साथ में एक कृष्ण रास रचा रहे हैं। और जिस समय कन्हैया गोपियों में के साथ में गलबैयां दे करके गोपियों के मन में थोड़ा सा भी जो अगर अभिमान आया तो वो चले जाएंगे। भाई क्या होता है, कोई जिसे हमारा ज्यादा सका हो जाता है तो हम भूल जाते हैं कि मर्यादित होकर के ही हमें उस व्यक्ति के साथ में उठना बैठना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं से हमें बेवकूफ समझेगा या ये सोचेगा कि हम खुद बेवकूफ बन रहे हैं। तो आज सारी गोपियां कन्हैया के साथ में रास रचा रही हैं। प्रत्येक गोपी के साथ में आज कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। 2-2 गोपियों
के बीच में 3-3, 4-4 माधव रास रचा रहे हैं। हो गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजी रे श्याम संग राधा नाची रे।
डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, कान्हा की मुरली बाजे, सब जग नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम सलोना दो आँखें कजरारी, दो आँखें कजरारी, ठुमक ठुमक नाचे गोपी के संग, जग का पालनहारे, जग का पालनहारे, रास बिहारी संग राधा कुसुमारी संग, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग, सर सर नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, मुरली बाजी रे, श्याम संग राधा नाची रे, श्याम संग राधा नाची रे, श्याम संग राधा नाची रे, मेरे श्याम हो, ले रास बिहारी सरकार की जय हो। मान लो हमने एक मंदिर बनवाया और मंदिर बनवाने के बाद में मंदिर के बाहर एक नोटिस बोर्ड टांग दिया कि मंदिर हमने बनवाया है, हमारे अलावा कोई भी पूजा नहीं करेगा। तो आप लोगों को ये अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। मतलब परमात्मा किसी एक का नहीं है। इधर गोपियां जब रास रचा रही थी, गोपियों के मन में कुछ क्षण के लिए घमंड आया, मन कपट सा हुआ। और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल
छिद्र न भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं आप भले ही हमारी सुबह धूप बत्ती लगा करके पूजा ना करो, लेकिन हमारे सामने कपट भी ना करो। तो गोपियों के मन में ये कपट आया कि ये जो कन्हैया है ये सिर्फ हमारा है। और जैसे ही ऐसा कपट आया, भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी को लेकर के वहीं अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही गोपियों की आंखें खुली अचानक तो क्या देखा कि कन्हैया गायब। अब तो बेचारी गोपियां रोने लगी, हे कृष्ण हमने ऐसी क्या भूल की है जो इस तरीके से हमें छोड़ करके आप चले गए। विरह की यातना बहुत सताती है। और विरह होता कब है? जब किसी व्यक्ति विशेष को हम प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति यदि हमें अचानक छोड़ करके चला जाए तो पीड़ा होती है, चाहे वो मानव हो चाहे पशु हो। अब पशु में कुत्तों को ना गिन लेना, है ना, कहीं ना कहीं से एक गांठ जुड़ जाती है। तो वहां पर कोई भी वस्तु या कुछ भी दिख रहा है तो उनसे पूछती हैं। वहीं निधि वन में क्या देखा कि पीपल का पेड़ लगा हुआ है और पीपल जो है उसको नारायण का रूप माना गया है। और हाथ जोड़कर कहती हैं, हे नारायण भगवान, हम तो हमेशा आपको दूध चढ़ाती हैं, जल समर्पण करती हैं, आपके सामने मिनती विनय करते हैं। अगर आपको पता हो, कृष्ण देखा हो तो बता दो। एक गोपी ने क्या देखा, वहीं पर तुलसी खड़ी हुई थी। तो तुलसी के पास में जाकर खड़ी होकर के बोली, तुलसी तुम तो उनकी अत्यंत प्रिय हो, वो तो तुम्हारे बिना भोग भी नहीं स्वीकार करते, तुमने देखा हो तो बता दो ना। एक गोपी ने तो बड़ी ये जब लीला रच दी। काली तय में जब गए थे तो कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था ना, तांडव कर रहे थे, तो एक गोपी तांडव करने लगी। हो सकता है कि देख के तो काओ ड्रामा समझ करके दौड़ करके चले आए। पृथ्वी माता से पूछती हैं कि क्या आपने देखा है हमारे कन्हैया को? क्या अच्छा ये बताओ, भगवान क्या हम सबसे दूर है? प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान का वास होता है। आपकी अगर सच्ची निष्ठा और भाव है तो ये जो टेंट के खंभा भी है ना, ये पोल, इसमें भी भगवान का वास है। और कहीं ना कहीं से इस माइक में भी भगवान का वास है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लालन देखन में गई, संग में मैं भी हो गई लाल।
कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों को लगा मानो कि वे ही कृष्ण हैं। एक बार को उन्होंने ये भी दर्शा दिया। एक गोपी ने मुरली बजाने का अनुकरण किया, जैसे भगवान ऐसे मुरली लेकर बजाते हैं ना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, राजा परीक्षित देख रहे हो ना इन गोपियों को, और ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं हैं, ये वेद की ऋचाएं हैं। एक ने कहा हमें ये नहीं समझ आया, पहले हमें ऐसा लगता था कि कन्हैया जो हैं ये सिर्फ हम ही से प्रेम करते हैं, लेकिन हम सब लोग यहीं पर हैं, राधा रानी कहाँ है? जब इतना याद आया, इधर कन्हैया जी राधा रानी के साथ में रास कर रहे थे, और जैसे ही राधा रानी के थोड़े से पैर दर्द हुए, अब अच्छा उन्हें भी घमंड है कि देखो हमें कृष्ण जी ज्यादा प्रेम करते हैं, उन गोपियों को छोड़ करके हमारे पीछे चले आए। और ये घमंड कहीं ना कहीं हमें लेकर के डूबता है, चाहे वो भगवान के प्रति हो या अपनी समाज में हो। घमंड भैया किस बात का करना है ना। अब तो जिस समय राधा जी ने कहा कन्हैया मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, अब मान लो कि प्रेम करना अच्छी बात है, प्रेम का ये मतलब नहीं कि तुम खुपड़िया में चढ़ाओ, एक मर्यादा होती है, प्रेम की एक प्रकाष्ठा भी होती है। और जैसे ही कहा कि ऐसा करो कन्हैया, आप हमें पिठैयाँ ले लो, जिसे बच्चे को नहीं ले लिया जाता है। तो जैसे ही राधा जी ने पैरों को उठाया पीठ पर रखने के लिए, तुरंत कन्हैया जी अंतर ध्यान हो गए। बोलिए कृष्ण भगवान की। अब जो गोपियां निधि वन में ढूंढ रही थी, वही गोपी ढूंढते ढूंढते किशोरी जी के पास आ गई। किशोरी जी से पूछा, हमने सोचा कि कन्हैया आपके साथ होंगे, हमें लगा कि आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन आप यहाँ वन में अकेले भ्रमण कर रही हो। हे नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा। हे नाथ, हे रमणनाथ, जानकी वल्लभ, जाने क्या क्या सारी गोपियां। तब तक एक गोपी ने कहा, हमें लगता है ना कि जब छोटे से थे कन्हैया, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के हम उनका उलाहना लेकर के मैया के पास जाते थे, तो हमें लगता है उसी बात का हमसे ये बदला ले रहे हैं, और कोई बात नहीं है। इधर उधर ढूंढने के बाद में जब कन्हैया नहीं मिले, पुनः पुलिन मागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, कृष्ण की भावना को बनाए रखते हुए सारी गोपियां पुनः वहीं यमुना के किनारे आ जाती हैं। यहाँ पे गोपियों ने गीत को गाया है जिसको कहते हैं वेणु गीत। आज सारी गोपियां एकत्रित होकर के भगवान को बुला रही हैं, पुकार रही हैं।
अच्छा ये बताओ, कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो, लेकिन एक घड़ी ऐसी आती है कि वो कहीं ना कहीं से, अच्छा आदमी भी एक भूल करता है, कुछ जरा जरा सी बात पे हाय राम हम तुम मर गए। बोले क्या बताएं, ब्रह्मावर्त बिठूर गए थे गंगा जी नहाने, इतनी भीड़ धक्का मुक्की में हम तो पानी बीचों बीच गंगा में चले गए, वो तो बच गए, नहीं तो हम तो वहीं मर गए होते, हाय राम मर गए। आइए गोपियां क्या कह रही हैं, कन्हैया को किस प्रकार पुकार रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतप्रिय जयति दस्यता एकसुतावका त्वयि त्वां विचिन्वते दुदासये साधुजात सरसी दोदर श्रीमुखदृशा सुरथनाथ ते पुलकदासिका वरद निगनते नेह क्यों वधा विष जलाप्यया व्याल राक्षसा मारुता वैदुतानला रसमयात्मजा विशतो भया वृषभते वयं रक्षितामो खलु गोपिका नन्दनो भवा खेले देहिना अनपरात्मजक विखन साठितो विषगुप्तये सख उदेवा सात्वतां कुले बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज जैसे ही गोपियों ने वेणु गीत को गाया है, कन्हैया प्रकट हो गए और उन गोपियों के साथ में रास को करने लगे। इधर पार्वती मैया का भी आना जाना होता था रास में। तो पहले तो शंकर जी ने ध्यान नहीं दिया, एक दिन उन्होंने सोचा ये पार्वती ये रात को जाती कहाँ है, जरा पता तो करें। तो शंकर जी ने पूछा ये बताओ तुम ये इतना सज धज करके जाती कहाँ हो। बोले हम कहीं भी जाते हो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ इतना बता दे जहाँ हम जाते हैं वहाँ पुरुष नहीं जाते हैं। बोले मतलब? बोले हम जाते हैं कन्हैया की रासलीला में सम्मिलित होने। अब तो
भोले बाबा ने भी जिद कर दी कि चलेंगे तो हम भी। तो मैया ने बोला काहे को बाबा जिद करते हो, वहां पर पुरुषों का जाना निषेध है। बोले वो हम कुछ नहीं जानते, हमें तो उस रात में जाना है। तो शंकर भगवान क्या कहते हैं, अरे एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचे वो ब्रज में भारी, रास रचे वो ब्रज में भारी, हमें दिखाना प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओहो मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। श्याम के सिवा वहाँ कोई पुरुष न हो विरास में, महारास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी।
भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, दामने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो।